नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल किसी भी प्रादेशिक किसी भी प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन करने से पहले जरूरी होता है कि सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में जो टॉपिक्स होंगे, राजस्थान की सीमा है, राजस्थान की परिसीमा है, राजस्थान के जिले, राजस्थान के संभाग, राजस्थान के नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, मृदा, जलवायु, ये सारे के सारे जो टॉपिक वो भूगोल में आते हैं। किसी भी प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन यदि हम करें तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम सबसे पहले उसकी सीमाओं का निर्धारण करें। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की भूगोल यानी कि भौगोलिक स्थितियों का वर्णन अध्ययन करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसकी परिसीमाओं का अध्ययन करें। तो राजस्थान की जो परिसीमा है या हम कह सकते हैं जो चारों ओर से जो उसकी बाउंड्रीज हैं, चारों ओर से जो राजस्थान की बाउंड्रीज हैं, तो राजस्थान की सीमा जो है यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की सीमा। ये हमारा पूरे टॉपिक का पहला चरण मान के चलिए। तो राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की जो पूरी सीमा है उसको हम कह सकते हैं, अगर हम यहां से हम चलें और यहां से होते हुए पूरे हम यूं घूम के और फिर से हम यहीं आ जाएं तो ये पूरा है राजस्थान की सीमा हो जाएगी। यानी कि चारों ओर से किसी भी बाउंड्रियों की जो माप होती है वो सीमा होती है। तो राजस्थान की सीमा है उसकी है 5920 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की सीमा की। और जो राजस्थान की सीमा है केवल स्थलीय सीमा बनाती है, ना कि किसी समुद्र से लगती है या कोई भी तटीय सीमा राजस्थान के साथ राजस्थान कोई भी तटीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। इसलिए जो राजस्थान की पूरी सीमा है वो स्थलीय सीमा है। तो राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा, राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा। इस स्थलीय जो सीमा है इस यही है 5920, या राजस्थान की सीमा कह सकते हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा कह सकते हैं 5920 किलोमीटर, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा का जो निर्धारण वो दो भागों में किया गया है, दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी हम कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है, अब अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, अंतरराज्यीय सीमा क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है हमारे पास 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय जो सीमा है इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर और दोनों को यदि हम जोड़ें तो वही आ जाएगी हमारी 5920 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ, इसको हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो है आपकी रेड क्लिफ लाइन या अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की। तो शुरू कहां से होती है, कहां से होती है, तो यहां से श्रीगंगानगर से, श्रीगंगानगर से चल के और बाड़मेर के, श्रीगंगानगर से और बाड़मेर तक की जो ये दूरी है ये राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ टच में है। पाकिस्तान के साथ टच में जो सीमा है उसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसी का जो माप है, इसी की माप है वो 1070 किलोमीटर है और इसके बाद जो सीमा शेष बचती है यानी कि हम कहें यहां से लेके यहां तक ये जो सीमा है ये पूरी की पूरी ये क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी यहां तक अंतरराज्यीय सीमा। तो ये
कह सकते हैं कि जो अंतरराज्यीय सीमा है वो हमारे राइट साइड में और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो हमारे लेफ्ट साइड में। तो ये निर्धारण हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा का। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है श्रीगंगानगर से शुरुआत करती है अपनी। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर का एक स्थान है जहां से ये शुरू होती है, वो स्थान का नाम है हिंदूमल कोट स्थान, या पॉइंट कह सकते हैं, हिंदूमल कोट नामक स्थान है। और दक्षिण में कहां तक जाती है? दक्षिण में जाती है आपके बाड़मेर तक। बाड़मेर में भलगांव बाखासर तक, भलगांव बाखासर, बाड़मेर में आपके भलगांव बाखासर तक। तो ये पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है। सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे, अंतरराज्यीय सीमा के बारे में अंतरराष्ट्रीय सीमा का अध्ययन करने के बाद करेंगे। तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, जो 1070 किलोमीटर है। किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ लगी है। इसका उपनाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और इस लाइन का निर्धारण कब किया गया था? क्वेश्चन बनता है यहाँ से निर्धारण। तो इस लाइन का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947। निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो निर्धारण किया गया था सीमा आयोग के द्वारा। और सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय रेड क्लिफ सर। रेड क्लिफ, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा है। जिस सीमा आयोग के द्वारा भारत पाकिस्तान के जो बीच की जो रेखा खींची गई थी, यानी कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया था, तो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण जो पश्चिम में किया गया था, वहां पे इसका अंग्रेजों के द्वारा, उस समय अंग्रेजों 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया था यूं तो, लेकिन तब तक कुछ जो आयोग वगैरह थे तब तक भारत का कुछ नहीं था, तब तक अंग्रेजों का ही था। तो 17 अगस्त 1947 को एक सीमा आयोग था जिसके अध्यक्ष थे सर रेड क्लिफ, उनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया इस वाली। तो इस सीमा को कहते हैं हम इसलिए रेड क्लिफ, उसका ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से 17 अगस्त 1947। उसके बाद यहाँ पे देखें हम, अब क्वेश्चन बनता है कि किन किन जिलों से ऊपर निकलती है ये। तो शुरुआत में तो श्रीगंगानगर फर्स्ट जिला, उसके बाद हम आगे चलेंगे, नंबर 2 पे बीकानेर है, उसके बाद नंबर 3 पे आपका जैसलमेर है, और नंबर 4 पे आपका बाड़मेर। तो हम कह सकते हैं कि 4 राज्यों के साथ जो 4 जिलों के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाती है। 4 जिलों के साथ सीमा, कौन कौन से जिले? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहां पे हम कह सकते हैं कि जो श्रीगंगानगर है उससे कितनी सीमा बनाती है, क्वेश्चन बनता है। बीकानेर से कितनी बनाती है, जैसलमेर से कितनी बनाती है, बाड़मेर से कितनी बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक किस जिले के साथ सीमा बनाती है और सबसे कम किसके साथ बनाती है। तो सर्वाधिक जो बनाती है वो जैसलमेर के साथ बनाती है, ये जैसलमेर के साथ बनाती है 464 किलोमीटर, और सबसे कम बनाती है बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। बाड़मेर के साथ यदि हम किलोमीटर की बात करें तो बाड़मेर के साथ बनाती है 228 किलोमीटर, और श्रीगंगानगर के साथ बनाती है 210 किलोमीटर। इस प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाती है। श्रीगंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर। यूं करके इस टोटल जो कुल मिला के जो लंबाई है इसका जो पूरी वहां पे वो है 1070 किलोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लाइन है भारत को पाकिस्तान से अलग करती,
ये केवल राजस्थान से ही नहीं गुजरती है, बल्कि जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। 3 राज्य, पहला गुजरात, अगर दक्षिण से ऊपर की बात करें, पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद आपका लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम गुजरात के साथ बनाती है, राजस्थान के साथ और बनाती है पंजाब, यदि हम बात करें स्टेट्स की यानी कि राज्य की बात करें। उसके बाद यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, राज्य की बात करें तो 3 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। तो ये है स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा थी राजस्थान की। एक बार फिर से देखेंगे, किसी भी प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उसकी बाह्य सीमा की आवश्यकता होती है। बाह्य सीमा में हम और जो उसमें देखेंगे, एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो राजस्थान है, राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार कैसा, क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी आ जाता है, सरल है लेकिन पता नहीं। तो राजस्थान का जो आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। शुरुआत ये है विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पतंगाकार। पतंगाकार पतंग की व्याकृति होती है इस प्रकार से। तो इस तरह से राजस्थान की अगर मूल रूप से आकृति देखें तो चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार आकृति बनाता है। तो राजस्थान की सीमा है पूरी चारों ओर से मापे 5920 किलोमीटर है। अच्छा, पूरी राजस्थान की सीमा को स्थलीय सीमा, स्थलीय ही सीमा है, स्थलीय सीमा क्योंकि किसी भी जो राजस्थान है किसी भी तटीय है या समुद्र की सीमा से अपनी स्थिति नहीं निर्धारित करता है। तो स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय किसी अन्य देश के साथ, और जो अंतरराज्यीय सीमा का मतलब है अन्य राज्यों के साथ जो अपनी सीमा बनाता है, देश के ही राज्यों के साथ, अन्य राज्यों के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ निर्धारित है। इसका जो रेड क्लिफ लाइन है इसी को हम उपनाम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। उस समय जो सीमा आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो रेड क्लिफ थे, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया। जो अंतरराज्यीय सीमा है यहाँ से होती हुई इधर साइड की, ये पूरी 4850 किलोमीटर की है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से अधिक है। अन्य राज्यों के साथ ये सीमा बनाती है। अब वो अन्य राज्य जिनके साथ ये सीमा का निर्धारण करती है, अगर ऊपर से हम उत्तर से बात करें तो उत्तर से पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश और उसके बाद गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी सीमा बनाता है या सीमा लगती है उसके साथ, जो 4850 किलोमीटर। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा का अध्ययन करने के बाद। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा में फिर दोबारा देखेंगे हम। श्रीगंगानगर के उत्तर से दक्षिण की बात करें तो श्रीगंगानगर के हिंदूमल पोर्ट से शुरुआत होती है। हिंदूमल पोर्ट से शुरुआत होने के बाद 4 जिलों से होकर गुजरती है और बाड़मेर के वाकासर तक जाती है, भड़गांव वाकासर तक। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बाड़मेर और श्रीगंगानगर इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट है ये स्थान जहाँ से शुरुआत होती है। हिंदूमल पोर्ट से उत्तर से और दक्षिण में भड़गांव वाकासर तक जाती है। उसके बाद 4 जिले श्रीगंगानगर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। सबसे कम है बीकानेर की 168 किलोमीटर, सबसे अधिक है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। उसके बाद जो बाड़मेर की 228 किलोमीटर, उसके बाद है श्रीगंगानगर के आपके 210 किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगी है उसके जिलों का, यानी कि जो जिले की सीमा की लंबाई है, जिलों की सीमा की लंबाई का
अवरोही क्रम लिखो या आरोही लिखो। तो हम अवरोही पढ़ेंगे तो अवरोही में सबसे अधिक सबसे पहले कौन आएगा? जैसलमेर। जैसलमेर की सबसे अधिक है। उसके बाद किसकी है? जैसलमेर के बाद बाड़मेर। उसके बाद किसकी है? श्रीगंगानगर। और अंत में सबसे लास्ट में सबसे छोटी किसकी सीमा है? बीकानेर जिले की। जैसलमेर की हम पौने बता दें 464 किलोमीटर, बाड़मेर के 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर के 210 किलोमीटर और बीकानेर के 168 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और अगर अवरोही पूछ ले, सॉरी आरोही पूछ ले, तो आरोही इसका उल्टा कर देंगे, विपरीत। सबसे पहले बीकानेर, फिर श्रीगंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन जो इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से लगभग क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बाकी हम अंतरराज्यीय सीमा के बारे में कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।